Hi, if you are in class 10 and you are still confused about how to start, then this video is all about for you, because I was also in the same confusion and the same condition and with the same question. So चलो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपना क्लास 10 कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्लास 10th जो होता है वही तुम्हारा बेस करियर होता है। अगर तुम उसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो तुम्हारा सब चीज़ ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर अभी से तुम स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हारा आगे जाके भी तुम्हारा जो एग्ज़ाम्स है उसमें परफॉर्मेंस पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि क्लास 10 तुम्हारा प्रैक्टिस मांगता है, रिवीजन मांगता है। ये नहीं है कि तुमने एग्ज़ाम से 1 महीना पढ़ के टॉप मारने का सोच लिया, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो और ये भी चीज़ तुम जान लो कि क्लास 10th में तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ भाई ऐसे पढ़ लेते हैं, किसी ने बोला कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ लोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये चीज़ एकदम नहीं है, इसको अपने दिमाग से एकदम हटा दो। क्लास 10 प्रैक्टिकल चीज़ है, उसमें तुम कोई सा वो मत कर सकते हो। ये नहीं कर सकते हो कि तुम उसमें जाके वो करने लगो, एकदम सोचते हैं कि नहीं भाई क्लास 10 है और मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ कि देखते अगर नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा। भाई तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने क्लास 10 को अच्छे से नहीं पढ़ा। ये चीज़ तुम जान के क्लास 10th को स्टार्ट करना, और अभी तुम्हारा बेस ही लेवल है, इसीलिए ये चीज़ तुम जान लो। और ये वीडियो तुम्हारे लिए है कि तुम अपना क्लास 10 कैसे स्टार्ट करते हो। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में तुम्हें सिलेबस मालूम होना चाहिए। कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले तुम्हें सिलेबस क्या तुम्हें मालूम है। तो सिलेबस के लिए देखो, सिलेबस के लिए तुम्हें आईसीएसई का वेबसाइट से तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास आईसीएसई का वेबसाइट नहीं है तो मैं सिलेबस आईसीएसई का वेबसाइट वाला डाल दूंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से लिंक से ओपन करके सिलेबस देख सकते हो। नहीं तो अभी इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ। एंड रुको, मैं सिलेबस तुम्हें दिखाई देता हूँ। सो देखो, ये तुम्हारा आईसीएसई का बुक है एंड इसी से जो भी है सिलेबस आता है। और ये देख लो, यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है कौन कौन सा बुक है, तुम्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारा इंग्लिश आ गया। ठीक है, इंग्लिश में तुम्हें क्या क्या सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी आता है तुम्हारा। ठीक है, ये ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है। तो ग्रुप 1 में तुम्हें क्या क्या लेना होगा, ग्रुप 1 में तुम्हें 3 सब्जेक्ट कोई सा लेना होता है। तो तुम एक इंग्लिश ले लिया। ठीक है, इंग्लिश ही में इंग्लिश 1 भी आता है, इट मीन्स लिटरेचर भी तुम्हारा आता है एंड लैंग्वेज भी आता है। ठीक है, ये 2 तुम्हें आता है। और सेकंड लैंग्वेज में तुम्हारा हिंदी होता है, क्योंकि अधिकतर स्कूल में हिंदी ही पढ़ाई जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा हिंदी। और इसके बाद तुम्हारा आता है इसमें थर्ड में हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ये साथ में होता है। थाईलैंड वाला बहुत कम लेते हैं, बट हिस्ट्री एंड सिविक्स होता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये दोनों का मार्क्स अलग अलग होता है। ये भी 80 मार्क्स का होता है, ये भी 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा ग्रुप 2। ग्रुप 2 में तुमको कम से कम 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। एक हो गया तुम्हारा मैथ्स एंड ये हो गया साइंस। साइंस में तुमको स्कूल वाले तो ऐसे कंपलसरी करके रखते हैं कि मैथ्स ले लो और साइंस ले लो। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्कूलों में इकोनॉमिक्स लिया जाता है, इकोनॉमिक्स बच्चे को दिलवा देते हैं। बट बेसिकली स्कूल में क्या होता है ना, मैथ्स और देते हैं और साइंस देते हैं। तो साइंस में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों का मार्क्स ओवरऑल तुम्हें क्या मिलेगा, इट मीन्स एवरेज बना के मिलेगा। इट मीन्स ये तीनों तुम्हारा अलग अलग एग्जाम होगा, बट इसका एवरेज निकलेगा मार्क्स का। जैसे 80 का ये हुआ प्लस इसमें 20 ऐड हो जाएगा तुम्हारा असेसमेंट का, इसमें 80 हुआ प्लस 20 असेसमेंट, और ये पूरा टोटल 300 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल तुम्हारा पेपर कितना होता है, 500 मार्क्स का होगा। एंड 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से तुम्हें बेस्ट 5 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। वो भी आगे मैं वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। एंड ग्रुप 3 में देखो, ग्रुप 3 में बहुत सारा सब्जेक्ट है। बेसिकली स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, बहुत सारे स्कूल में कमर्शियल एप्लीकेशन, और बहुत सारे में, बहुत रेयर में तुम देखोगे तो फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है। सो ये हो गया बात सिलेबस का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है तुम्हारे। तो चलो, सिलेबस में क्या क्या है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो यहाँ तुम देख सकते हो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तुम यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ दिख रहा होगा ग्रुप 1 में क्या क्या कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी है, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी होता है। ठीक है, एंड इंग्लिश में मैंने बता दिया लिटरेचर और लैंग्वेज साथ में होता है, अलग अलग होता है इट मीन्स, बट उसका मार्क्स एवरेज में आता है। तो तुम्हें उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटल तुम्हें मैं सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ कितना पढ़ना है एंड बेसिकली जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो देखो, स्कूल में जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तुम्हें मैं बता देता हूँ। एक तो तुम्हारा हो गया ग्रुप 1 में। ठीक है, ग्रुप 1 में तुम्हारा हो गया इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में तुम्हारा क्या होता है, लिटरेचर होता है और एक होता है लैंग्वेज।
इसमें क्या होता है, ये दोनों ना 100-100 मार्क्स का होता है। पेपर तुम्हारा 80 का होगा, जितना भी पेपर है ना ICSE में वो सब 80 का होता है। इंटरनल जो होता है असेसमेंट वो 20 मार्क्स का होता है। और ये भी मैं बताऊंगा कि ये तुम 20 मार्क्स कैसे ला सकते हो, 20 में 20। देखो ग्रुप 1 में ये हो गया, एंड हिंदी तुम्हारा सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, ये तुम्हारा भी 80 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ये और 20 मार्क्स का ये है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एंड हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स। देखो बहुत सारे बच्चे ना हिस्ट्री सिविक्स से डरते हैं कि इसमें मार्क्स कैसे आ सकता है इतना, और ये इतना ज़्यादा है, इसमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है हमें हिस्ट्री। तो ये बस बहुत फालतू की बातें है। मैं तुम्हें पूरा एकदम गाइडलाइन बता दूंगा कि हिस्ट्री सिविक्स में फुल कैसे, क्योंकि मैंने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में हिस्ट्री में फुल स्कोर किया है। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ प्री बोर्ड में, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तुम्हें बस थोड़ा सा आपको पेपर का पैटर्न मालूम होना चाहिए। एंड ज्योग्राफी में भी सेम है, ज्योग्राफी में मैं बता दूंगा सेम। सो ये हो गया ग्रुप 1 की बात। एंड ग्रुप 2 में तुम्हें क्या पढ़ना है, सो ग्रुप 2 में तुम्हारा आ जाता है साइंस। साइंस में वही फिज़िक्स, देन बायो, देन केमिस्ट्री, ठीक है। देन ग्रुप 3, सो ग्रुप 3 में तुम्हारे क्या आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाएगा या इकोनॉमिक्स आ जाता है। सो देखो तुम्हारा कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गया। कौन कौन सा हो गया, इंग्लिश हो गया, देखो इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया, हिंदी। थर्ड सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री सिविक्स एंड जियो। हिस्ट्री सिविक्स एंड जियो साथ में तुम्हारा होता है, तो इसको हम लोग एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। फोर्थ में क्या हो गया तुम्हारा, मैथ्स। फिफ्थ में क्या हो गया, अच्छा मैंने मैथ्स यहाँ पे छोड़ दिया था, इसी में मैथ्स आएगा, ग्रुप 3 में ही मैथ्स आएगा, ग्रुप 2 में सॉरी। और उसके बाद यहाँ फिफ्थ में क्या हो गया, कंप्यूटर नहीं तो इकोनॉमिक्स, जो भी अब तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। सो ये चीज़ हो गया। और देखो इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, ये 80 मार्क्स का पेपर तुम्हारा होगा, ठीक है, ये सब 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, अच्छा 1 2 3 4 5, साइंस हमने छोड़ दिया, यहाँ साइंस भी लिख दो, SCINC, सही तो स्पेलिंग लिखा है मैंने, गलत हो गया वो तो बता देना मुझे कमेंट में, बहुत दिन से मैंने बुक नहीं उठाई है। सो ये हो गया तुम्हारा 6 सब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसमें बेस्ट तुम्हारा 5 होता है। तो देखो बेस्ट 5 के लिए भी तुमको मालूम होना चाहिए कि इसमें तुम्हारा पास क्राइटेरिया है। देखो इंग्लिश में तुमको पास होना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में तुमको पास होना पड़ेगा, हिस्ट्री में तुमको पास होना पड़ेगा, एंड देखो साइंस में भी तुमको पास होना पड़ता है। मैथ्स एंड कंप्यूटर में जो होता है ना, तुम्हें दोनों में से कोई सा एक, ठीक है, बट तुम्हारा इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस तीनों में तुमको पास होना कंपलसरी है। इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस में तुमको पास होना कंपलसरी है, तभी तुम एग्ज़ाम में अपने प्रमोटेड कहलाओगे, क्वालिफाइड कहलाओगे, समझे, ये होता है। एंड चलो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें पढ़ना कैसे है। सो देखो सिलेबस, तुम्हें पहले सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए, व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव इन द सिलेबस। देखो फर्स्ट ही पॉइंट है व्हाट सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। एंड उसके बाद फिर मालूम होना चाहिए कितना सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, क्या क्या इट मीन सब्जेक्ट तो तुमने मालूम चल गया, हाँ भाई मेरे पास इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ये सब सब्जेक्ट है, पर कितना सब्जेक्ट है, मुझे कितने सब्जेक्ट के लिए मेहनत करना होगा कि मेरा बोर्ड में ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज करे, ठीक है, ये तुम्हें मालूम। अब विच चैप्टर्स आर बिग एंड स्मॉल, देखो ये चैप्टर्स बिग एंड स्मॉल से इस क्या मतलब होता है ना, कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। कि जैसे कोई सा चैप्टर होता है जिससे ना सिर्फ बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट वो चैप्टर भी तुम्हारे सिलेबस में है, तो उस चैप्टर को तुम्हें कैसे डील करना है ये तुमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर, वो चैप्टर बड़ा भी है बट उससे मार्क्स सिर्फ 2 मार्क्स का आ रहा है,
ठीक है। तो ये चीज़ तुमको मालूम होना चाहिए। तो ये मैं आगे वाली वीडियो में, आगे हम एक नया सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम सब सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे कि तुम्हारा इसमें क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सब हम आने वाली वीडियो में डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। सो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या पेपर में आता है, कौन सा कितने मार्क्स का है, तभी तो तुम पढ़ोगे। अब जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कितने मार्क्स का कहाँ से पेपर आता है, उसमें तुमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो वो वहाँ से फिर मार्क्स लैग करने का और तुम्हारा मार्क्स डिक्रीज़ होने में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज, अंडरस्टैंड द मार्क्स वेटेज, मार्क्स के वेटेज को समझो। ये तुम्हारा टीचर स्कूल में तुम्हें नहीं बताने वाला है, ये कोई तुम्हें नहीं बताने वाला है कि मार्क्स, ये सिर्फ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ से कितना मार्क्स का आता है। तो ये मैंने बताया तुम्हें कि मैं ये बता दूंगा आने वाली वीडियो में। देखो फिर क्या है, विच चैप्टर कैरी मोर मार्क्स, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। जैसे अब फिजिक्स में तुम्हारा अराउंड 11 to 12 चैप्टर्स है, ठीक है। अब उसमें से किसमें से ज़्यादा मार्क्स का आता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे को ये मालूम नहीं होता, वो समझते हैं कि लास्ट का जो चैप्टर होता है उसमें बहुत कम मार्क्स आता है और जो मेन का होता है उसमें बीच ही से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बट ऐसा नहीं है। फिज़िक्स में तुम्हारा सबसे ज़्यादा मार्क्स जो बनता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो होता है लाइट से, रेडियो एक्टिविटी से एंड मॉडर्न फिज़िक्स, ओके। इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है बनता है, सबसे ज़्यादा। अगर इस तीनों को अगर तुमने अच्छा से पढ़ लिया ना, लाइट को, रेडियो एक्टिविटी को और मॉडर्न फिज़िक्स को, तो कम से कम तो तुम 40% मार्क्स स्कोर कर ले आओगे अपने एग्ज़ाम में। ये चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए। और फोकस ऑन मोर स्कोरिंग एरियाज, देखो ये क्या है, जैसे अभी मैंने कहा कि तुम्हें फिज़िक्स में मालूम है कि हाँ भाई ये 3 चैप्टर है, इससे मेरा ज़्यादा मार्क्स बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाँ ये जो चैप्टर है इसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना। अब क्या कुछ बच्चे करते हैं ना कि अब उन्हें 11 चैप्टर मालूम है, अब जो चैप्टर ज़्यादा इजी है उसी में ज़्यादा दिन भर घुसे रहेंगे, उसी को रिवाइज करते रहेंगे। हाँ ठीक है, वो रिवाइज करना ज़रूरी है, बट क्या अब जो चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तुम्हें मालूम है वेटेज, हाँ कि इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, अब उसमें तुम फोकस ना करके ईजी चैप्टर पे फोकस कर रहे हो, तो ये तो तुम्हारी, अब क्या बोला जाए, इसमें तुम्हारी ही गलती है भाई। अब ये तुम खुद अपने आप में सुधारो कि तुम्हें मार्क्स कैसे लाना है। तो ये हो गया। अब उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में क्या है ना, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अब जैसे कोई सा भी तुमने चैप्टर उठाया, अब जैसे फिजिक्स ही में तुमने उठाया, मान के चलो मशीन उठा लिया तुमने कि मशीन आज पढ़ते हैं, पर मशीन में भी हम क्या पढ़े, मशीन में ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। फोकस कॉन्सेप्ट, अब ये नहीं कि हाँ मशीन में 3 टाइप का लीवर होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अब याद कर लिया, रट लिया कि फलक्रम कहाँ है, लोड कहाँ है, एफर्ट कहाँ है, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर क्लास 1 लीवर है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर काम करता है, चाहे वो स्पीड गेन इन स्पीड काम करता है। क्लास 2 लीवर है तो वो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ये करने के लिए काम आता है। तो ये चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए, और ये कब मालूम होगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम होगा। और देखो बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है ना कि टीचर्स जो होते हैं ना बहुत सारा गलत भी चीज़ पढ़ा देते हैं। मैं सब स्कूल का नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, टीचर गलत पढ़ा देते हैं और बच्चे को मालूम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे के पास क्या है, जो टीचर ने पढ़ा दिया बस वही बच्चा जानता है, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं जानते। इससे क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके टीचर ही गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें ये चीज़ देखना है कि इट मीन्स तुम टीचर हो और तुम्हें अगर किसी को पढ़ाना है तो तुम क्या लेवल तक उसे जाकर पढ़ा सकते हो, और अगर तुम पढ़ा भी रहे हो तो उस बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, तुम एज अ टीचर कैसे उस चीज़ से डील कर सकते हो, ये चीज़ तुम्हें सीखना होगा। एंड देखो रश की तो बात ही है कि डू नॉट रश, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई में। पढ़ाई में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ तुम जान लो। क्योंकि अब तुम जैसे जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बहुत सारा होता है, एग्ज़ाम के टाइम में तुम बहुत ज़्यादा गलती करने लगते हो, और ये चीज़ तुम अपने आगे एग्ज़ाम में फोकस करना, और ये चीज़ देखना कि अगर तुम अभी से अच्छे से नहीं पढ़ोगे और जल्दी जल्दी पढ़ने का सोचोगे तो आगे एग्ज़ाम में तुम्हारा बहुत गलती होने लगेगा। तो इस पर एकदम नहीं करना। और अंडरस्टैंड डीपली अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में दिन भर घुसे रिवीजन कर रहे, ऐसा नहीं है। डीपली अंडरस्टैंड का मतलब है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अब न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ तुम क्लास 10 में नहीं पढ़ते हो बट 9 में पढ़ते हो, पर न्यूटन का लॉ का कुछ बेसिक प्रिंसिपल क्लास 10 में आता है।
जैसे इनर्सिया हो गया, थोड़ा सा इनर्सिया आता है, फोर्स आता है, मोमेंटम आता है, तो ये सब मालूम होना चाहिए डीपली में क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें जैसे मालूम होता है P बराबर में mv, तो mv क्या है, m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी, p मीन्स क्या, मोमेंटम। तो ये क्यों हुआ, मोमेंटम मीन्स क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था, बॉडी इज लाइक दैट, कुछ इसका डेफिनेशन है। तो ये चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए, डीपली कॉन्सेप्ट में फोकस करो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर क्लैरिटी तुम्हें चाहिए होगा। और नोट्स मेकिंग की बात करें तो नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ को करने के लिए। तो देखो नोट्स में क्या है ना, तुम्हें स्मार्ट नोट्स चाहिए होगा। देखो स्मार्ट नोट्स क्या है, ये नहीं है कि बुक में तुम्हारा 4 पेज में चैप्टर ख़त्म कर दिया और तुमने वहीं 4 पेज अपने कॉपी में उठा के लिख लिया। इसको नोट्स बनाना नहीं बोलते हैं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। क्योंकि नोट्स क्या है ना, नोट्स तुम्हें मालूम कराता है कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में क्या है, तुम्हारे चैप्टर में क्या है। उस चीज़ को तुम अगर मान के चलो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी जाओ तो तुम्हें मालूम हो कि अगर ये एक पेज मैंने पढ़ लिया तो मीन्स मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये बोर्ड के तुम टाइम पे बहुत ज़्यादा ही फील करोगे, क्योंकि अगर बोर्ड के टाइम पे तुम्हारे पास अच्छा नोट्स नहीं है तो तुम उस टाइम नोट्स बनाने नहीं बैठ सकते हो, और वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम किल करेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। सो नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दो। और देखो टीचर के नोट्स पर डिपेंड मत करना, क्योंकि टीचर आज के स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा रहे, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि आज से 5 से 10 साल पहले के टीचर्स जो हो गए उनके पास न्यू जो मेथड ऑफ टीचिंग है उन्होंने अडेप्ट नहीं किया है, जिससे जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है वो इतना उससे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए नोट्स तुम खुद से बनाओ और जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड है उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्वेश्चन से भागो नहीं, क्वेश्चन से डील करो। क्योंकि क्लास 10 में तुम किससे भागोगे यार, पेपर तुम्हारा है, पेपर तुम्हें देना है, मार्क्स तुम्हारा आएगा। तुम भाग लोगे, टीचर से भाग लोगे, स्कूल से भाग लोगे, पर पेपर से नहीं भागोगे, ना मार्क्स से भाग पाओगे, क्योंकि मार्क्स तुम्हारा ज़िंदगी भर मैटर करेगा। शॉर्ट्स नोट्स बनाने की फोकस करो, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नोट्स तो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है कि क्या है डीपली में, बट शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है, अपने देखो ओन लैंग्वेज में लिखो। हाईलाइट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड माइंड मैप बनाओ। देखो ये इस माइंड मैप के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बोर्ड में अपना माइंड मैप बहुत मिस किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से माइंड मैप नहीं बनाया था। एंड लास्ट में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे माइंड मैप बनाना चाहिए था, क्योंकि बोर्ड के टाइम पे उस टाइम तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, तुम्हें सूझेगा तुम्हारा माइंड मैप, क्योंकि उस टाइम ये सबसे ज़्यादा की फीचर काम करता है तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। क्योंकि एट द सिटिंग, इट मीन्स when you sit at the table, no, on your chair while giving your exam, so उस टाइम क्या होता है ना, तुम सब चीज़ भूल जाते हो, बस तुम्हें क्या याद आता है, तुम्हारा जो की कॉन्सेप्ट तुमने याद किया, बस उसी के भरोसे तुम एग्ज़ाम लिखने जाते हो। ये चीज़ मुझे अभी भी याद है मेरे एग्ज़ाम के टाइम में, और तुम्हें भी याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या कहना है ना, कि तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेज पे नहीं फोकस करना है। जैसे कि अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरे दोस्त तो सेलिना से पढ़ रहा है, तो मेरे स्कूल में फ्रैंक है, तो ऐसा नहीं करना है। देखो ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे कि सेलिना से भी नोट्स बना लेंगे, फ्रैंक से भी बना लेंगे, और क्या क्या होता है SK यादव, लाइक दैट, ऑल बुक से सबसे बना लेते हैं। और इससे क्या होता है ना, ओसवाल से सबसे बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब 4 बुक का 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और चारों अलग अलग साइड से समझा रहे हैं, चारों का समझाने का तरीका ही अलग है। कॉन्सेप्ट एक ही है बट उसको समझाने का तरीका अलग है, तो तुम उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, और तुम्हें फिर लगेगा कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, और ये तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करेंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्टिक करके चलो और एक ही चीज़ फोकस करो, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। बट तुम्हें फोकस क्या करना है, एक ही कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट तुम क्वेश्चंस कितना अप्लाई कर पाते हो, वो चीज़ मेन है। तो ये चीज़ तुम सोच के रखो। जैसे क्वेश्चन है फोर्स, तो फोर्स एक तुम्हें क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ फोर्स, क्या होता है फोर्स। अब ये तो तुम्हारा सेलिना में भी सेम है और फ्रैंक में भी सेम है, बट समझाने का तरीका अलग है। बट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन उस पर एक ही ना टॉपिक पे आएगा भाई, एक ही कॉन्सेप्ट पे ना आएगा कि हाँ फोर्स है तो फोर्स कितना टाइप का हो सकता है, उससे इफेक्ट क्या जनरेट होता है, यही ना क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ तुमको मालूम होना चाहिए। और डू नॉट यूज़ मैनी रिसोर्सेज, जैसे मैंने बता दिया कि ज़्यादा बुक यूज़ नहीं करो। स्टिक टू मेन कोर्स जो तुम्हारे स्कूल में बता रहे हैं, चाहे तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। और लास्ट है मोर बुक मोर कन्फ्यूज़न। बात सही है, ज़्यादा बुक रहेगा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है।
एक ही बुक रखो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न कम करो, ज़्यादा क्वेश्चन अप्लाई करने का कोशिश करो। क्वेश्चन ज़्यादा अप्लाई करोगे तो तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारा ब्रेन उसको अडेप्ट करेगा कि नहीं ये क्वेश्चन भी बनता है। क्योंकि एक ही अगर क्वेश्चन जैसे फोर्स है, तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है। ये चीज़ तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कभी भी कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आएगा ट्रिकी आएगा, कॉम्पिटेंसी आएगा, और तुम्हारा कॉम्पिटेंसी चेक होगा। इट मीन्स तुम्हारा ब्रेन एडेप्टेशन चेक होगा कि तुम्हारा ब्रेन उस क्वेश्चन को अडेप्ट कर रहा है कि नहीं, तुम उस सोच पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ है। और ये चीज़ तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा बोर्ड का पेपर और हार्ड हो जाएगा अगर तुम कॉम्पिटेंसी के साथ नहीं चलोगे। और स्कूल के पे अगर डिपेंड रहोगे तब तो तुम्हारा मीन्स की आधा परसेंटेज तो स्कूल ही खा जाएगा, ये चीज़ तुम मान के चलो। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आज की इस वाली वीडियो में जितना मैंने बताया, तुम्हें ये चीज़ फोकस करके अपना क्लास 10 को स्टार्ट करना होगा। और सबसे मेनली सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। मैं सिलेबस का लिंक ICSE का इसमें लिंक में डाल दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड आने वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये जो सब सब्जेक्ट्स को डिकोड करने का स्टार्ट किया है। एंड आने वाली समय में तुम देखोगे कि जो सब सब्जेक्ट है उसमें मार्किंग स्कीम क्या होता है, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, एंड कैसे क्या होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड कमेंट कर देना कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है, चाहे तुम और कुछ जानना चाहते हो कि कैसे स्कोर करते हैं मोर मार्क्स, तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड बी ज्वाइन विथ मी। थैंक यू।